Good morning, students. Welcome back to class 6 English, chapter 10, The Banyan Tree. And the writer of the chapter is very famous Indian author Ruskin Bond. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will be discussing the working with text or the question answer part of this chapter, which is the part 5th. So before any further delay, let's start with the questions. Question first here is complete the following sentences. Now here we have some sentences and we have to complete them with the remaining part of the sentence. कुछ sentence हैं उनको complete करना है. The old banyan tree did not belong to grandfather but only to the boy because जो old banyan tree था वो grandfather का ही अब नहीं था लेकिन वो सिर्फ अब उस लड़के का था. क्यों? क्योंकि दादाजी बूढ़े हो गए थे भाई, अब वो चढ़ ही नहीं सकते थे पेड़ पे. So the grandfather at 65 could no longer climb it. दादाजी अब 65 years की एज में उस पे अब चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए अब वो सिर्फ रस्किन बॉन्ड का था. The small gray squirrel became friendly when. जो छोटी सी गिलहरी थी उसने रस्किन बॉन्ड से दोस्ती कब करी? When he found that the boy did not arm himself with catapult or air gun. जब उसको ये पता चला कि ये जो लड़का मेरे को खाना खिलाने आ रहा है इसके पास ना तो कोई गुलेल है और ना ही कोई एयर गन है जिससे मुझे कोई हार्म हो, ठीक है, तब उसने उससे फ्रेंडशिप कर ली. When the boy started to bring him pieces of cake and biscuit, the squirrel. बताओ, जब उस लड़के ने उसको छोटे छोटे खाने के और केक के बिस्किट्स के पीसेस लाके देने स्टार्ट किए तो स्क्विरल उससे फ्रेंडली हो गई थी ना, और वो उसके हाथ से बाइट्स लेने लग गई थी, है ना. So squirrel became quite bold and was soon taking morsels from the author's hand. और वो इतनी बोल्ड हो गई थी और जो ऑथर का हाथ था उसमें से खाने के वो पीसेस उठा के खाने लग गई थी. In the spring, the banyan tree dash and dash would come there. स्प्रिंग सीजन में आप सबको बताया था बैनियन ट्री के ऊपर छोटे छोटे फ्रूट्स आते थे ना, रेड फिग्स. तो क्या होता था, बहुत सारी दूसरी अलग अलग तरह की प्रजाति आती थी बर्ड्स की उन फ्रूट्स को खाने के लिए उस पेड़ पे. सो व्हाट वी विल राइट, इन द स्प्रिंग द बैनियन ट्री डैश मीन्स वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स. जो बैनियन ट्री था वो फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स था. एंड birds of all kinds, हर तरह की प्रजाति की birds would come there, वहां पे आती थी. Next, the banyan tree served the boy as a library. ठीक है, लाइब्रेरी की तरह banyan tree ने उसको सर्व किया था. Next, the boy spent his afternoons in the tree dash. जो अपनी दोपहर थी वो कहाँ स्पेंड करता था, ट्री के ऊपर. कब? When it was not too hot, जब बहुत गर्मियाँ नहीं होती थी. नेक्स्ट, इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस. ये एक चैंपियंस का युद्ध होने वाला था मॉन्गूज और कोबरा स्नेक का. व्हाट क्वालिटीज डिड द टू चैंपियंस हैव, और इनकी क्या क्वालिटीज थी? पिक आउट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पैराग्राफ अबव दिस लाइन इन द टेक्स्ट एंड राइट देम डाउन. इस लाइन के पहले कुछ पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है कि मॉन्गूज और स्नेक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या क्वालिटीज़ थी. तो वो आपको टेक्स्ट बुक के चैप्टर को पढ़ के फाइंड आउट करनी है. मैंने आपके लिए लिख रखा है, आप देख लो. मॉन्गूज की क्या क्या क्वालिटीज़ थी बेटा? इट वॉज अ सुपर्ब फाइटर, इट वॉज वेरी क्लेवर, इट वॉज वेरी एग्रेसिव. देन व्हाट अबाउट कोबरा? कोबरा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? इट वॉज स्किलफुल, एक्सपीरियंस्ड एंड स्विफ्ट इन एक्शंस. ठीक है, चलो नेक्स्ट. व्हाट डिड द कोबरा एंड द मॉन्गूज डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट? कोबरा और मॉन्गूज ने तैयारी कर ली है फाइट की, ये हमें कैसे पता चला? क्या क्या किया उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फाइट से पहले? टू शो इट्स रेडीनेस फॉर द फाइट द कोबरा हिस्ड डिफायंस. कोबरा ने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है ये दिखाने के लिए क्या किया? ऐसे अपना फन उठा के और जोर से फूंकारा. हिज फोक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, और उसकी जो टंग थी वो अंदर बाहर हो रही थी. फोक्ड आपको बताया था जो आगे से स्प्लिट होती है वो. इट रेज्ड 3 of its 6 feet ऑफ द ग्राउंड, और उसने क्या किया? 6 फीट लंबा था ना कोबरा, उसका हाफ मीन्स 3 feet वो जमीन के ऊपर उठ गया. एंड स्प्रेड इट्स ब्रॉड एंड स्पेक्टिकल्ड हुड, और अपना जो हुड था चौड़ा कर लिया ऐसे करके.
द mongoose bushed its tail, और mongoose ने कैसे प्रिपेयर किया फाइट के लिए? अपनी टेल को जोर से इधर उधर मारा. The long hair on its spine stood up, और उसकी जो स्पाइन थी उस पे जो लंबे लंबे बाल थे वो खड़े हो गए थे in anger. Next, who were the other two spectators? बाकी के जो दो spectators थे वो कौन से थे? दर्शक, उस युद्ध को देखने वाले थे जो mongoose और कोबरा के बीच में हो रहा है. देखो, एक तो मैना थी और कौन था? जंगल क्रो, क्योंकि एक तो रस्किन बॉन्ड देख ही रहा था, बाकी के जो अदर्स थे उनकी बात हो रही है. What did they do? Did they watch or did they join the fight? क्या किया उन्होंने? फाइट को देखा सिर्फ या फाइट का हिस्सा बने? वो देखते हैं. The other two spectators were the jungle crow and a मैना. ठीक है, कौन कौन था बेटा? जंगल क्रो था और मैना. ठीक है, They settled on a cactus to watch the outcome. वो सेटल हो गए कैक्टस पे रिजल्ट देखने के लिए. But they did not just watch. लेकिन वो उन्होंने सिर्फ देखा ही नहीं. क्या हुआ? They tried to join the fight by hurling themselves at the cobra. उन्होंने फाइट का हिस्सा बनने की कोशिश की. दोनों ने उड़ के कोबरा पे अटैक किया उसको खाने के लिए. Next, read the descriptions below of what the snake did and what the mongoose did. क्या स्नेक और mongoose ने किया था, कैसी कैसी सीक्वेंस में किया था, वो हमको जचाना है. अरेंज देयर एक्शंस इन द प्रॉपर ऑर्डर. ठीक है, एक परफेक्ट तरीके में पहले क्या, दूसरी क्या, तीसरा क्या, जो भी किया था वो अरेंज करना है. सो हियर आर सम थिंग्स विच दे डिड. दिस इज फॉर द स्नेक एंड दिस इज व्हाट द mongoose डिड. ठीक है, ये हम देखते हैं, ये सारे स्नेक ने जो किए और ये mongoose ने जो किए. लेट्स कम टू द आंसर्स. सबसे पहले स्नेक ने क्या किया? ट्राइड टू मैस्मराइज द mongoose. mongoose को क्या किया? मंत्रमुग्ध. स्ट्रक ऑन द साइड दैट द mongoose प्रिटेंडेड टू अटैक, और उस तरफ आया जिस तरफ स्नेक ने स्ट्राइक किया था mongoose को अटैक करने के लिए. ठीक है, स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड. फिर वापस से उसने स्ट्रक किया लेकिन वो मिस कर गया. देन ही स्ट्रक द क्रो. फिर उसने किसको स्ट्रक किया? क्रो को किया. Then tried to mesmerize the mongoose. फिर mongoose को वापस उसने ध्यान बटाने की कोशिश की. And then finally it ceased to struggle. लास्ट में वो क्या हुआ? मर गया. ठीक है, उसने कोशिश करनी बंद कर दी. Okay, and what did the mongoose do? Refused to look into the snake's eyes. snake की आंखों में नहीं देखा उसने. Then it pretended to attack the cobra on one side. फिर उसने pretend किया कि मैं कोबरा को इस साइड से अटैक कर रहा हूं, नाटक किया. Then it sprang aside and jumped and bit. फिर वो दूसरी तरफ जंप किया और उसको बाइट कर गया कोबरा को. Darted away and bit the cobra on the back. वापस से फिर दूसरी जगह भागा और फिर से कोबरा को उसने वापस हिट किया. Grabbed the snake by the snout. और फिर लास्ट में उसने उसका मुंह पकड़ के स्नेक का जो नोज और माउथ का पार्ट है वो पकड़ के और उसको ले गया. Dragged the snake into bushes. और झाड़ियों में घसीटता हुआ ले गया. ठीक है, ये सब किया था. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द क्रो इन द एंड. कौवे को क्या हुआ था एंड में? इन द एंड द क्रो फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन बाय अ ब्लो फ्रॉम द कोबराज स्नाउट. ठीक है, कोबरा का जो स्नाउट था, जो उसके नोज और माउथ का जो पार्ट था, उससे हिट हुआ कौन? वो क्रो, और वो दूर जाके गिरा, काफी दूर. It fluttered about for a while, then lay still. थोड़ी देर तो वो फड़फड़ाया, पर उसके अंदर पॉइजन आ गया था स्नेक का, तो वो मर गया फाइनली. What did the मैना do finally? अब मैना ने लास्ट में क्या किया? मैना finally dropped cautiously to the ground. मैना धीरे से सावधानी पूर्वक ग्राउंड पे जंप करके उतरी. Hopped about, और हॉप करती हुई, जंप करती हुई, peered into the bushes. झाड़ियों में उसने झांका. From a safe distance, and then with a shrill cry of congratulations flew away. और उसने क्या किया? एक अच्छी सावधानी से एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए झाड़ियों में झांका और फिर तुरंत से उड़ गई जोर से चिल्लाती हुई, as if she was congratulating the mongoose. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो mongoose को congratulate कर रही है इसके लिए. ठीक है, so here we are done with the working with text part. I hope you understood it very well. We will meet in the next part with something new. Until then, every one of you, take care. Have a great day, beta.